नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ सिग्नल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है अफगानिस्तान के बारे में, और जो भारतीय कर्नल है उन्होंने फिजा अकबर खान को करारा जवाब दिया और बताया है कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया आज कर रही है, और इसी की वजह से आने वाले दिनों में खुद पाकिस्तानियों को भी इससे दिक्कत होगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी थे वो भी भारत के बारे में भला बुरा कह रहे थे, और उनका कहना ये था कि अफगानिस्तान में जो बदहमी फैली हुई है, यानी कि जो अफरा तफरी फैली हुई है, उसके पीछे भारत है, और भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में शांति हो। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है, और ख़ासकर फिजा अकबर खान की, तो वो प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे रहती है, और इसी का जवाब भारतीय कर्नल ने बखूबी दिया है। और फिजा अकबर खान को बताया है कि जो प्रोपेगेंडा आज पाकिस्तान कर रहा है, आने वाले दिनों में वो इसी प्रोपेगेंडा के खिलाफ लड़ेगा, और जो उसने आज बातें कही है कल वो इसी बात को दोहराएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। 20 साल तो गुजर गए और हिंदुस्तान उसमें कोई पुरस्कार तरीके से शामिल रहा, क्योंकि इनकी कोई फोर्सेस वहाँ पर फाइट नहीं कर रही थी। अब बात यह है कि अब वो वॉर ख़त्म होने को है, यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया अमेरिका ने कि हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन इस चीज़ में असल सिचुएशन ये बन गई है कि दुनिया का अब सबसे फोकस्ड इलाका जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बन गया है। ठीक है, इसलिए कि इसको ज़रा ब्रॉडर उस स्पेक्ट्रम पे देखें कि दुनिया के दो इस वक्त हिस्से आपको नज़र आते हैं। एक वो है जो कि दी ओनली पावर थी, और उन्होंने इस इलाके में भारत को लिया एज देयर स्ट्रेटजिक पार्टनर, सही, और यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई करते रहे। और दूसरे वो इस खित्ते के लोग हैं। अब बात ये बनती है कि इस खित्ते के लोग क्या चाहते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो लोग क्या चाहते हैं। ठीक, वो चाहते हैं कि वो अपनी वो जो पोजीशन उनकी है सिंगल सुपर पावर वाली, वो मेंटेन करें। उनको ख़तरा है चीन से। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है कि इस खित्ते में उनका आना, उनका सारा कुछ जो था भारत के साथ आना, उनका ये मकसद था। ठीक है। अब उनको ख़तरा ये है कि ये हमारे से निकल जाएगा, और इस सूरत में इस खित्ते के लोग क्या चाहते हैं। इस खित्ते के लोग सिवाय भारत के, मैं नहीं कह सकता सिवाय भारत के, आप देखिए ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, ये जो है उज़्बेकिस्तान, रशिया, ठीक है जी, इवन नेपाल, और ऊपर से अगर ये घूम के है, इस इलाके के लोग क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका अपनी तरफ जाए और हम इसमें अमन हो। यहाँ पर अमेरिका इस अमन को ख़राब करेगा अभी, और क्यों, उनकी जो वाहिद एक एफर्ट है वो ये है कि BRI जो है, इन्होंने जो किया था अपना चाइना ने, उसका फ्लैग जो है वो है हमारे पास, इसके हमारी जो CPEC है, ये फ्लैगशिप है उसका। इसके ऊपर और इसके इर्द गिर्द जब तक खराबी पैदा होती रहेगी, चाइना उस वक्त तक बाहर नहीं निकल सकता, और इसके लिए अमेरिका निकला है, और वो हिंदुस्तान को इस टास्क पे अब लगाएगा। जी जी, फारूक सर, आपने जो एनालिसिस किया है, ये बड़ा क्लियर एनालिसिस किया है। इंडिया का जो स्टैंड है, वी वांट पीस इन द रीजन, नंबर 1। नंबर 2, हमने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाने के लिए काफी एफर्ट्स किए हैं, डिप्लोमेटिकली, और रिहेबिटेशन भी किया है वहां। और अफगानिस्तान को हमेशा जो प्रयास रहा है वहां पे पीस स्टेबलाइज किया जाए, और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। अभी जो पोजीशन है, आज तालिबान जो है वो एक जो ऑफेंसिव उन्होंने शुरू किया है, और अफगान रेगुलर फोर्सेस पे, जो उनकी आर्मी पे जो डैमेज किया है, बड़ा ही वो आप ये कहें कि एक आर्मी पर्सनल है, एक रेगुलर आर्मी, ट्रेंड आर्मी को उन्होंने काफी डैमेज पहुंचाया है। उसकी वजह से वहां की जनता में भी एक विश्वास थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। अमेरिकन फोर्सेस जाने के बाद
उसके अलावा अगर आप देखें कि उनका जो काबुल और कंधार पे जो उनका विशेष है और आपके जो बॉर्डर पे जो उन्होंने किया है, जो पोस्ट आपके जो बिल्कुल बॉर्डर पे किया है, वहां पे भी उन्होंने कब्जा किया है तालिबान ने, एंड दे हैव गॉन ऑल आउट ऑफेंसिव। तो इससे वहां पे रीजन में इंस्टेबिलिटी हुई है, लेकिन ये खतरा पाकिस्तान को भी है। अगर तालिबान वहां पावर में आता है और तालिबान को ये गतिविधि चलती है तो ये पाकिस्तान की भी पीस को भी ये सडनली इट विल अफेक्ट द पीस इन द रीजन एंड ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान आल्सो एंड इंडिया आल्सो। आई हैव ए फर्दर विजन थ्रू दे मे लॉन्च इन कश्मीर आल्सो। तो ये रीजन के लिए एक डेवलपमेंट का फेज नहीं होगा। हमारे और आपके एफर्ट्स होने चाहिए कि तालिबान को सपोर्ट नहीं किया जाए और किसी नेगोशिएशन टेबल पे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है उनको लाया जाए, वहां पीस प्रोसेस जो है वो आप इनिशिएट सब कुछ करें। कहना चाह रहे हैं जी, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ राजा साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया डियर। मैं आपको एक थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान आपका फौरी हमसाया नहीं है। जब 44 मुल्क यहाँ पर दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, उनके बच्चे ज़बा हो रहे थे, हिंदुस्तान का एक सिपाही भी नहीं लड़ रहा था। तो आपका लड़ाई वाली बात नहीं है, अमन वाली। अब बात यह है कि अमन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अमन कैसे होगा। एक तो ये सूरत है कि हिंदुस्तान अपने तमाम जो भी अपने एलिमेंट्स हैं, मैं आप कहूँगा वो हैं और आप कहेंगे नहीं है, वो समेटे और अपना इंडिया अपने चला जाए, अपने मुल्क में जाके आराम से अपना काम करे जैसे अमेरिका चला गया है। और ये छोड़े, अगर पाकिस्तान को ख़तरा है तो आने दे, पाकिस्तान निबेड़ेगा ना, आपका फिक्र नहीं होना चाहिए। एक मेरा ये मकसद है। दूसरा खतरा, दूसरा अमन ये है, इंडिया अगर अमन लाना चाहता है तो फिर वो अपनी फोर्सेस उतारे अफगानिस्तान में, तब अमन आएगा। अगर अब तालिबान से लड़ना है, क्योंकि हमारे पे अगर बिलीव नहीं किया जाता कि हम तालिबान को उस तरह करके सपोर्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हकीकत ये है कि जिन्होंने पहले रशिया को मार भगाया, जिन्होंने 20 साल अमेरिका के तमाम एलिमेंट्स के साथ उनको मार भगाया, वो लोग खुद अपना लड़ना जानते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें अमन की मैं आपको बता दूं जो मुझे अमन की चीज़ें नज़र आती हैं। एक कि अमेरिकन जो आम पब्लिक है वो अब ऐसी चीज़ों में उलझना नहीं चाहती, नंबर 1। नंबर 2, तालिबान जो अब के हैं, तीसरी जनरेशन है, ये भी समझते हैं कि अगर हम BRI का हिस्सा बनेंगे, लोग जहाँ पर जितनी इंटरकनेक्टिविटी है इस रीजन में, चाइना के साथ, रशिया के साथ, हर जगह पर, तो अफगानिस्तान सेंटर में आता है। वो समझ चुके हैं कि उनको फ़ायदा होगा इससे, बजाय इससे कि फिर लड़ते और मरते रहने से। तो मेरा मकसद यह है कि इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नज़दीक इंडिया का ये प्रॉब्लम है ही नहीं। अपना समेट के जाएं, आप अपने मुल्क को संभालें, तरक्की करें, माशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं तो फिर आप इतनी फोर्स उतारें कि वो तालिबान को ख़त्म कर दे, फिर आप अमन का दुनिया में परचम लहराएं। अगर ये कर सकते हैं तो ये कोई तरीका नहीं है कि अभी भी जितनी एलिमेंट्स आ रही हैं, जितनी चीज़ें आ रही हैं, उसमें अब जो भी ये हुआ हमारा वो दोसाई पिक के पास हुआ है, हाँ। और जो भी जिस जगह पर भी हो रहा है उस पर यह क्या हुआ है कि वहाँ TIT जिसको कहते हैं इस्लामिक तहरीक, जो कि चाइना को तंग करेगी काश्मीर की तरफ से, उसके साथ TTP मिल गई, ठीक है जी, वो उसके साथ, और उनको अफगानिस्तान अभी तक, और ये कंफर्म न्यूज़ है, हमारे पास डोसियर है कि ये इसको इंडियन सपोर्ट कर रहे रहा, ठीक है जी। ये तीनों मिलके इनका ये टास्क है। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरी तरह अलर्ट है, हमने अपनी फेंस खड़ी कर ली है, नंबर 1। सही। नंबर 2, अब अफगानिस्तान इनके पास एक ही चीज़ रह गई है कि कुलभूषण जैसे लोग जो लगाए हुए थे, वो इनके स्लीपिंग सेल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब उनके ऊपर हमारी भी नज़र है, उनको हम नहीं उठने देंगे। लिहाजा कल कोई हिंदुस्तान को एक और हजीमत लेने की बजाय 2 ही सूरतें हैं, या फोर्स उतारे
और अमन बना लें, या निकल जाएं और अमन रहने दें। ठीक है जी। राजा निजाबर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगे। आपने कर्नल फारूक साहब को भी सुना, कर्नल शंपल साहब को भी सुना, और अब इस टाइम पे मकबूजा कश्मीर की अगर हम सूरत हाल देखें, भारत बाकायदा काबिज है, मुसलमानों पे वहाँ जुल्म का सिलसिला नहीं रुक रहा है, जुल्म बर्बरियत की रोजाना दास्तानें रकम की जाती हैं, और फिर ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, ज़बरदस्ती काबिज है, और दुनिया और तमाम लोग जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया अंधी बनी बैठी है, गूंगी बनी बैठी है, बहरी बनी बैठी है। क्या वजह आपको समझ आती कि जो मुफादात हैं, टेम्परेरी मुफादात ही मैं कहूँगी, परमानेंट मुफादात तो नहीं हो सकते, ये जो टेम्परेरी मुफादात एक दूसरे से, तिजारत के, मईशत के, जिस किस्म के भी, तो क्या वो इंसानियत पर भारी हो गए? यानी इंसानियत से ज़्यादा अहम है वो मुफादात? इंसानियत मर गई, किसी को नज़र नहीं आ रहा? जी राजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले तो मैं आपका मशकूर हूं कि आपने अपने टीवी चैनल पे हमें मुझे मौका मुहैया किया कि आप एक कश्मीरी का भी नुक्ता नज़र सुने। पाकिस्तान और भारत के अलावा कश्मीरियों का अपना एक नुक्ता नज़र है। कश्मीरी पिछले 80 साल से ये जदोजहद जारी रखे हुए हैं, और उस जदोजहद में हम ना इंडियन अवाम के ख़िलाफ़ हैं, ना पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं। हमारी कैंपेन एक पीसफुल कैंपेन है, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने 5 लाख से ज़ायद शहीदों की कुर्बानियाँ दी। आज भी हम रियासत के अंदर भी, रियासत के बाहर भी, दुनिया भर में भी सिर्फ़ एक ही बात करते हैं कि वो तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं सारी दुनिया को हासिल हैं, वो कश्मीरियों को भी हासिल होने चाहिए। लेकिन भारत जो दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, उसने कश्मीरियों के वो हकूक़, सारे हकूक़, चाहे वो आके खुदरादियत हो, चाहे वो प्रेस की आज़ादी हो, चाहे वो मजहबी आज़ादी हो, चाहे वो ज़मीनों पे कब्ज़ा है, डेमोग्राफी चेंजेस हो रही हैं, रियासत को एक तो 47 में फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा किया, 2 साल पहले लीगली दोबारा कब्ज़ा किया, और इस जिस चीज़ को वो खुद कहते रहे कि जी हमारा आर्जी इलाक़ा है, उसी आर्जी इलाक़ को हम तो उसको भी नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने उसी आर्जी इलाक़ को आप 370 और दफ़ा 35A ख़त्म करके इस बात का इज़हार कर दिया कि रियासत जम्मू व कश्मीर इंडिया का लीगल हिस्सा है। हालांकि तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो भारतीय कर्नल है उन्होंने करारा जवाब पाकिस्तानी को दिया और बताया है कि जो पाकिस्तान आज प्रोपेगेंडा कर रहा है वो पाकिस्तान को आने के लिए तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, फिजा अकबर खान का कहना ये था इस वीडियो में, जैसा कि आपने देखा कि जो भारत है वो तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, जो पाकिस्तान है उसकी पोल इतनी खुलती जा रही है परत दर परत कि फिर भी पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। दोस्तों, परसों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें खुद पाकिस्तानी ये बोल रहा था कि अगर जो हवाई जहाज़ अमेरिका के उड़े हैं तो वो उनका यही मानना था कि वो पाकिस्तान से उड़े हैं। दोस्तों, उस वीडियो में आपने देखा ही होगा। दोस्तों, जो पाकिस्तानी आर्मी है वो यहाँ पर 2 गेम खेल रही है। पहला गेम वो तो अफ़गानिस्तान में तालिबानियों को सपोर्ट करी है, और दूसरी तरीके से वो अमेरिका से पैसे लेकर उन्हें हवाई अड्डा दे दिया है। दोस्तों, जो इमरान खान ये अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि हम अमेरिका को कोई हवाई अड्डा नहीं दे रहे हैं, और जो ये बोल रहा था वो आज यहाँ से खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान है उसने अमेरिका को हवाई अड्डा दिया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे डबल गेम खेल रहा है, और यहाँ पर भी वो पैसे कमाने की वजह से वो अफ़गानिस्तान में ऐसे ही बदनामी चाहता है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में ऐसा ही रहे तो अमेरिका बिल्कुल स्ट्राइक करेगा, और इसे स्ट्राइक करने के लिए उसे कहीं ना कहीं एक एयरबेस चाहिए, और वो जो है वो पाकिस्तान में उसे मिलेगा, और इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से पैसे लेंगे। दोस्तों, जो पाकिस्तानी आर्मी है वो भी जैसा कि आपने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उनका भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें वो ये बोल रहे थे कि जो भारत है वो नहीं चाहता कि शांति हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो झूठ तो बोल देते हैं, लेकिन उनकी जो पोल है ना वो खुल जाती है, और भारत ने बहुत जगहों पर पाकिस्तान की पोल खोली है, और इसीलिए पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना बोलने की, उसकी इज्जत दुनिया में नहीं रह गई है, क्योंकि दुनिया के सारे देश ये बात जानते हैं कि जो भी पाकिस्तान आज तक बोला है वो झूठ ही नज़र आया है। दोस्तों, एक बार आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान की डिप्लोमेट्स एक
नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि ये जो लड़की है जिनके चेहरे पे बहुत सारे वो दाग हुए थे, जिसमें कि वो एक पैलेस्टाइन का नागरिक थी, तो उनको कश्मीरी बताया गया था। लेकिन दूसरे ही दिन भारत ने उनका पोल भरे सभा में खोला और पूरी दुनिया उस समय पाकिस्तान पे हंसी, क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा भी करता है तो अच्छी तरीके से नहीं करता, उसकी पोल खुली जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में भी देखा कि कैसे जो भारतीय कर्नल है उन्होंने फिजा अकबर खान को बताया और पाकिस्तान की पोल खोली है। दोस्तों, आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे कैसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ सिग्नल।